नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं दोसूद पंचायत से मुखिया गौरव कुमार। गौरव जी नमस्कार। जी नमस्कार। स्वागत है आपका गौरव जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। जी बोलिए। गौरव जी कैसा चल रहा है पंचायत का कार्यकाल? नया कार्यकाल है, शुरुआत हुई है, लगभग 12 महीनों का कार्यकाल हो चुका। क्या कुछ शुरुआत कार्य शुरू हुआ है पंचायत में? पंचायत में तो विकास का कार्य चल रहा है। जी, कौन कौन सी योजनाओं पे मुख्य रूप से कार्य शुरू हुआ है गौरव जी? जैसे देखिए, अभी तो मेरे यहाँ विशेष करके लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान का चरण 2 का शुरुआत हम लोग किए हैं जी। और इन्हें चल रहा है पंचायत में कार्य। पंचायत सरकार भवन हम लोग बना रहे हैं। करीब 160 लाभुक को हम लोग आवास भी दे चुके हैं जी। और कुछ लोग इससे वंचित हैं आवास के लेकर के, जो कि एकदम लेने लायक है। उनका सूची में नामे नहीं है। जैसे कि जो हरिजन है उसका जनरल में नाम चला गया है। हम अनुमान करते हैं कि अभी 1-2 साल उनको मिलने में लगेगा। जी। तो ये सब थोड़ा सा पहले से कमी है। तो गौरव जी, कार्यकाल जब आपने संभाला था पंचायत में, जब जीत करके आप आए, उस वक्त क्या बड़ी समस्या मौजूद थी जिसमें सबसे पहले कार्य किया आपने अपने पंचायत में? जैसे सबसे बड़ा समस्या था हमारे यहाँ, जैसे कि मेन तो कई आदमी थे बुजुर्ग करीब 80 साल का, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा था जी। और राशन कार्ड का बड़ी समस्या था। और उसको हम लोग मान के चलिए कि लगभग 60% उसको कमी कर दिए हैं, काम लाभों को दिला दिए हैं। जी जी, 60% तक इसमें जो बहुत कमी आवश्यकता आ थी गया लोगों की, जो आपसे आप पर विश्वास और भरोसा लोगों ने किया था, उसको आपने 60% तक उस शिकायत को दूर कर दिया है। 60-65% हम लोग काम कर दिए उस पर। जी जी। अच्छा, आपके यहाँ जो निजी समस्या था। जी 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 बिल्कुल। और नल जल योजना की क्या स्थिति है? आपकी पंचायत में सफल योजना ये रही है या अभी इस पर कार्य करना बाकी रहा है? नल जल की योजना भी मेरे यहाँ लगभग ठीक है। जो एक जगह मेरे दोसूद पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जी। जो कि अभी नवनिर्मित है, बख्तियारपुर रजौली का जो बन रहा है 4 लाइन, जी जी, उसमें अवरुद्ध हो गया है 11 नंबर वार्ड का नल जल योजना। तो गौरव से मान के चलिए फिलहाल अभी 2-3 महीना ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये कार्यकाल की बात करें, 12 महीनों में कितनी टंकी लगवाई आपने? क्या चीज? कितना कार्य किया इस पर? कितने जगह पर कितनी टंकी वगैरह लगी है वार्ड में? कितना बाकी है अभी इस पर कार्य? नहीं, लगभग हम लोग के यहाँ तो नल जल का कार्य पूरा है, वहीं खाली समस्या है। जी जी, पानी वगैरह हमारे सप्लाई रीजन में सही मान के तरीके से चलिए होती है? पानी का बढ़िया ढंग से है। 2 वार्ड में हम लोग PhD के मार्फत से अभी कार्य भी चल रहा है नल जल का। जी जी। 2 बोरिंग भी करवाए हैं 5 HP का। तो ये आपने अभी नए 3 नंबर और 12 कार्यकाल नंबर में, नए कार्यकाल में बोरिंग करवाया या पूर्व में ही ये सारे कार्य हो चुके थे? नहीं, हमारा रीजन में हुआ है। हम आवेदन किए हैं अपने विभाग को, तो उस पर सुनवाई हुआ है और कार्य चालू हो गया। जी जी जी। और आवास योजना की जो आप बात बता रहे थे 160 लोगों की, तो सबके पैसा मिल गया है ना, अभी बाकी है, या सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है? नहीं, मान के चले 8-10 आदमी ऐसा है जो कि नहीं बनाए हैं, उसी के चलते पैसा रुका हुआ है। जी जी। और जिनको पैसा पूर्ण रूप से मिल गया है, उनका कार्य प्रगति पर है, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में है? एकदम बिल्कुल जी। उस समय कोई समस्या जी, तो इस वक्त और जब लोगों से मुलाकात हो रही है, इस वक्त क्या बड़ी समस्या सामने आ रही है जिस पर सबसे पहले कार्य करना है? ज्यादा परेशानी लोगों को किस समस्या से हो रही है? देखिए, ज्यादा समस्या तो पंचायत में मान के चलिए अभी फिलहाल नली गली का है और किसान का समस्या है पानी का। जी। जो कि हमारे यहाँ 3 गो लघु सिंचाई का बोरिंग है, जिसमें मात्र 1 चालू है दोसूद का। और हम मानते हैं कि करीब लिख करके हम 2-3 बार दे चुके हैं। 2 बोरिंग और है, बेना और बीवीपुर में, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 11 में। अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुआ विभाग द्वारा। जी। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ का किसान लोग का है। अच्छा। पटवन का समस्या ज्यादा है। जी जी जी। मेन समस्या हम लोग का यही है। गौरव जी, ये विकास कार्य जिस तरह से लोगों ने आप पे भरोसा किया,
तो लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपके साथ। सहयोग कितना मिल रहा है ऊपरी स्तर से आप लोगों को विकास कार्यों में, योजनाओं के क्रियान्वयन में कितना सहयोग मिल रहा है, या किसी तरीके की परेशानी सामने आ रही है? नहीं, सब परेशानी नहीं आ रहा है। परेशानी जनता द्वारा भरपूर सहयोग है। जी, जनता की बात नहीं कर रही सब हूँ, खुशहाल हैं। ब्लॉक स्तर से हुआ या किसी योजना के क्रियान्वयन में पेमेंट की कहीं कहीं पर शिकायत आ रही है कि पेमेंट लेट से आता है हम लोगों को, या हम लोग शिकायत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आपको भी इस तरीके की कोई समस्या सामने आ रही है, या आपकी सारी व्यवस्था सही तरीके से चल रही है? नहीं, व्यवस्था लगभग तो ठीक ठाक से चल रहा है। हम लोग का कुछ जैसे कि पैसा हम लोग कार्य कर दिए हैं टाइट से। जी, मतलब सहयोग मिल रहा है आपको ब्लॉक 15वीं योजना में 2 तरह से। जी जी, सहयोग आपको मिल रहा है। जैसे एक योजना हम अभी कराए हैं, सुन लीजिए मेरी बात। जैसे कि हम लोग का 15वीं का योजना चलता है टाइड और अनटाइड, जो कि मेरा लगभग मान के चलिए लाइट लगाने के लिए साल भर से पेमेंट मेरा रुका हुआ है। लाइट के लिए हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हम उस टाइट से कर दिए हैं 2,70,000 का एक भवन बना दिए हैं रिपेयरिंग, और उसका पेमेंट उसी के चलते, लाइट के चलते रुका हुआ है। अब आगे विभाग का क्या रहता है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल पूछने का आपसे मकसद बस यही है कि हम यही जानना चाह रहे हैं कि आप लोग नए चुन करके जनप्रतिनिधि बने हैं और किसी तरीके से आप लोगों को सरकारी समस्या तो नहीं आ रही है, ब्लॉक स्तर से सहयोग मिल रहा है, यानी क्योंकि बहुत जगह इस तरह से शिकायत भी आ रही है कि हमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल रहा है ऊपरी स्तर से, जिससे कि विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा। तो बस मैं यही जानना चाह रही थी कि आप पूरी संतुष्ट है कि हमको नहीं, जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है, इससे हम सहमत हैं। जी 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 जी, क्योंकि हर जगह बिना चढ़ावा के कोई कार्य होता नहीं है। जब ले 10 बार 5 बार चक्कर नहीं लगाइएगा कोई कार्य मुखिया जी का होता नहीं है। चढ़ावा चढ़ाइए तब मुखिया जी का काम होगा। बिल्कुल यही मैं जानना इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल यही जानना चाह रहे थे, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस बात को सरकार तक पहुंचाए, जानकारी मिले कि क्या कुछ समस्याएं नए जनप्रतिनिधियों को आ रही है अपने पंचायत के विकास को लेकर के, ताकि ज्यादा शिकायत देखिए, ज्यादा शिकायत प्रखंड स्तर से। यही मैं आपसे ज्यादा समस्या प्रखंड स्तर से कितना सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही जानना चाह रही थी। नहीं, उतना जितना मिलना चाहिए जितना नहीं मिलता है। जी अच्छा, ये बताइए गौरव जी, लोगों की अपेक्षाएं तो अनगिनत है, जब आपको चुना है, आप पे भरोसा किया है, क्या कुछ आगे आने वाले 4 वर्षों में क्या बड़ी कार्य है जो आपने सोचा है कि करना है, जिससे लोगों का भरोसा आप पे बना रहे और आगे भी लोग आपको अपना प्रतिनिधि चुने? ऐसा क्या कुछ योजना है आपका कार्य करने का? देखिए, फिलहाल तो हम अभी विशेष नहीं कह सकते हैं। ये अब मनरेगा चालू होने वाला है। किसान का समस्या है करीब 8 से 10 पुलिया का निर्माण, उस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। और उधर तो पहला मेरा मुद्दा था राशन कार्ड और जी जी, मैं प्राथमिकता ही जानना चाह रही थी। लगभग क्लियर है। मतलब 4 वर्षों में आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या आपने ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या सोचा है कि इन 4 वर्षों में मुझे ऐसा क्या कार्य कर देना है कि लोगों का भरोसा मुझ पर पुनः बना रहे? यही मैं जानना चाह रही थी। और लोगों का देखिए 4 साल का पहले ही क्या आप बोल दीजिएगा। राशन का समस्या दूर किए हैं। इस बार का मैं बस यही जानना चाह रही हूँ कि 1 साल का कार्यकाल बीत गया आपका और आने वाले 4 साल है, तो आपने कुछ तो सोचा होगा। जब आप जनता के बीच गए होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे, मैनिफेस्टो आपका तैयार हुआ होगा, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि आने वाले 4 सालों में मुझे ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने हैं। यही मैं जानना चाह रही थी कि क्या भविष्य को लेकर क्या योजना है आपकी पंचायत को लेकर? समस्या हम लोग हर वार्ड में जा कर के समस्या को सुनते हैं और उसके बाद हम लोग योजना के हिसाब से कार्य करवाते हैं। जी जी बिल्कुल, और हम भी आने वाले समय में तो इसी ढंग से होगा। जनता का तो सब जी। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य का माहौल सही है आपके पंचायत में, या इसमें भी सुधार की आवश्यकता है? शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या माहौल है? आप संतुष्ट हैं उस व्यवस्था से, या अभी उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है? स्कूलों में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जी जी, क्या कमी क्या नजर आ रही है इस वक्त? क्या समस्या क्या आ रही है शिक्षा में? स्कूलों में क्या व्यवस्था है? सारी व्यवस्था है बच्चों के लिए, यानी बच्चों की उपस्थिति होती है, यानी टीचर आते हैं या नहीं समय से? देखिए, केवल स्कूल का गलती नहीं है, बच्चा का अभिभावक का भी गलती है उसमें। ये हम पूरा शिक्षा व्यवस्था का गलती नहीं कहें। जब राशि अगर की
कोई भी की पोशाक राशि हो या छात्रवृत्ति राशि हो, उसके चलते देखते हैं अभिभावक टूट पड़ते हैं स्कूल की ओर। जब बच्चा अगर मास्टर लोग साहब अगर अभिभावक से बात करते हैं तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करें। जी जी, तो थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है आपके यहाँ पंचायत में? 2 स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें एक ठो तो 4 लाइन बन रहा है, उसमें टूट गया, एक ठो 2 सूत का बच रहा है। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। जी जी बिल्कुल, टाइम टू टाइम। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि नया नया कार्यकाल है, आगे आने वाले 4 वर्षों में और भी बहुत ज़्यादा विकास हो और लोगों की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए दोसूद पंचायत के मुखिया गौरव कुमार, जिन्होंने बताया कि कार्यकाल शुरू हुआ है, मनरेगा के तहत कार्य करवाया है और नल जल योजना पे कार्य हुआ है, आवास योजना के अंतर्गत कार्य हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जितना सहयोग मिलना चाहिए हम लोगों को अभी उस तरह से सहयोग नहीं मिलता ब्लॉक स्तर से, जिससे कि विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाता। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि आगे आने वाले वर्षों में जहां तक हो सकेगा पंचायत को जितने विकास की आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगे। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।